अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, अभी हम मस्जिद में हैं, लेकिन आपको देखने से नहीं लगेगा कि यह मस्जिद है, यह खंडर सा है। और ये ऊपर आप दिखा दीजिए कि यह देखिए, यहाँ पर इमाम साहब को नमाज अदा करनी चाहिए थी, यहाँ पर अज़ान होता, अल्लाह की सदाएँ गूंजती, लेकिन 5 सालों से यह मस्जिद वीरान है। और यहाँ पर 5 सालों से ना नमाज अदा की गई है, ना कोई अज़ान दिया गया है। ये मस्जिद को देख लीजिए, चारों तरफ एक बार घुमा के इस मस्जिद को दिखा दीजिए। यह मस्जिद आपको खंडर सा लग रहा होगा। अल्लाह का शुक्र है कि इस मस्जिद का काम स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है। और जो काम इसमें सेटिंग लेंटर लेवल पर बचा था, कुछ कॉलम की ढलाई बची थी, सारा कॉलम का ढलाई हो चुका है। और इंशाल्लाह अब महज कुछ दिनों के बाद सेटरिंग का काम होगा। कल परसों से सेटरिंग वाले को भी 15,000 एडवांस दिया गया है और कल परसों से सेटरिंग लगना शुरू हो जाएगा। मेरे भाइयों, सेटरिंग के बाद अहम जो पैसे की ज़रूरत होती है, सीमेंट में, शरिया में, गिट्टी में, बालू में, अब पैसे की सख्त ज़रूरत है। अल्लाह न करे इस मस्जिद का काम रुक जाए। मेरे भाइयों, बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो गई है यहाँ पर अल्लाह की सदाएं गूंजते हुए, बहुत देर हो चुका है यहाँ पर नमाज अदा करते हुए, बहुत देर हो चुका है इस अल्लाह के घर को बनने में, बहुत देर हो चुका है। मेरे भाइयों, अब देर नहीं होना चाहिए। आपको अल्लाह ने पैसे दिया है, आपको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, तो आपको अल्लाह ने एक मौका दिया है। यह वीडियो मैंने फेसबुक पे डाला है, तो ऐसा नहीं है कि लोग हर किसी के पास पहुंच जाए। आपके पास पहुंच रहा है तो समझिए अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है इस मस्जिद में हिस्सा लेने का। अल्लाह ने आपको मौका दिया है कि अल्लाह देख रहे हैं कि कौन अल्लाह के घर में हिस्सा लेगा। मेरे भाइयों, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये गिट्टी है, इसकी कीमत महज 10-20 रुपये होगी, एक मुट्ठी भर की। और ये बालू आपको नज़र आ रहा होगा, इस बालू की कीमत एक मुट्ठी भर की 10-20 रुपये होगा। अगर आप 50 रुपये, 100 रुपये भी दे देते हैं तो इंशाअल्लाह छत ढलाई में लगेगा और इसका सबा आखिरत तक आपको सवाब मिलता रहेगा। कोई आपके मरहुमीन है जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके नाम से दे दीजिएगा तो इंशाअल्लाह इसका सवाब आपको आखिरत तक मिलेगा, उनको सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों, अब लास्ट समय बचा हुआ है, छत ढलाई में आखिरी वक्त है और इंशाअल्लाह सेटरिंग का काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अब आप लोग जितना हो सकता है इस मस्जिद में हिस्सा लें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अभी थोड़ी देर पहले मशवरा हुआ है हम लोगों का, और जल्द से जल्द हम लोगों ने कहा है कि सेटरिंग वाले को पैसे दे दिए गए हैं, जल्द से जल्द सेटरिंग लग जाएगा। क्या कहेंगे हज़रत? अल्लाह का शुक्र है कि फिर से काम शुरू हो गया है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। फिर से काम ये शुरू हो गया है। 5 साल से तो ये बन ही रहा है, जहाँ तक हुआ पूरा छत के लेवल तक है। और हमारे पत्रकार साहब का बहुत बड़ा देन है कि अल्लाह ताला इसको जन्नत में मकान आला साला दे। और इन्हीं का देन है कि 50,000 51,000 रुपया दिया तो जो काम बाकी था वो पूरा हो गया है। अब जो है सेटिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए जितना हो सके आप लोग मदद कीजिए कि अल्लाह का घर बन सके। मस्जिद अल्लाह का घर है और ईमान वाले का जान है ना। ये मस्जिद का पेट भरेगा तो मस्जिद को कावा वाले मस्जिद में भरा जाएगा और इसी मस्जिद कहेगा कि मेरे उम्मत को मेरे जन्नत में बख्श दो। तो अल्लाह ताला से मस्जिद भी दुआ करेगा कि मेरे जन्नत में ले, जो मेरा पेट भरा था, मेरा काम किया था, तो इसको जो है जन्नत में अल्लाह ताला से गुजारिश करेंगे कि सब के सब जन्नत फिरदौस में जगह दे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप ही लोग जो है, जितने ईमान वाले हमारे भाई हैं, उन्हीं के सहयोग से मस्जिद का ढलिया हो सकता है। हम लोग के बस का तो नहीं है, जितना से पड़ता है उतना करते हैं, आप लोग मदद करते हैं तो पूरा होता जा रहा है। जब छत तक पहुंच गया है तो अल्लाह ताला आपको चाहेगा, आप अपने दिल से दीजिएगा तो अल्लाह ताला इसका छत भी ढलैया कर दिया जाएगा। और इसमें बच्चे भी तालीम होंगे और नमाजी भी भरपूर हो जाएंगे। और अल्लाह ताला से जब तक बच्चे पढ़ते रहेंगे, जब तक नमाजी आते रहेंगे, आपको सदका जरिया आपके लिए दुआ क़यामत तक होता ही रहेगा। आपको यहाँ भी फ़ायदा और आखिरत भी फ़ायदा मिलता ही रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अल्लाह के नाम में दीजिए इसमें। अच्छा, यहाँ पे कितने आबादी है मुसलमान? यहाँ जो है 16-17 घर की आबादी है। और हमारे पछवड़िया टोला थोड़ा सा फैसला है आधा मेड का, तो 8-10 घर वहाँ भी है। तो सब के सब यहीं आएंगे।
है ना, उनको भी वहीं जाना पड़ता है, हमको भी वहीं जाना पड़ता कितना है। दूर जाना पड़ता है नमाज पढ़ने? 3 किलोमीटर, जहाँ तक ज़्यादा होगा 3 किलोमीटर से 3.5 किलोमीटर से तो कम नहीं होगा, 3 किलोमीटर ऐसे कहते हैं, मगर है 3.5 किलोमीटर, तो वहाँ जाना पड़ता है। ठंड में बूढ़ा सूढ़ा नहीं जा सकते हैं, जवान का भी नमाज छूट जाता है कभी न कभी, नज़दीक में तो है नहीं, जब तक उसूल उसूल करता है छूट भी जाता है, न तो वहीं जाना पड़ता है, परेशानी बहुत है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप लोग के फजल करम से, अल्लाह के रहम करम से, हजूर के सदक़े में सारे कायनात को बनाया अल्लाह, तो आप लोग हजूर के सदक़े में इस मस्जिद का ढलैया कर दीजिए और जुमा काम हो जाएगा, तो आपको अल्लाह का इस मस्जिद का नाम रहेगा, है ना, हज़रत अली जमा मस्जिद, है ना। आप लोग इस पर शेयर कीजिए। तो हज़रत अली को तो आप जानते थे, कौन थे? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, हज़रत फातिमा के शौहर थे। हज़रत, आप देख रहे हैं, जज्बा देख रहे हैं यहाँ के लोगों का। यहाँ के लोगों की बस एक ही मजबूरी है कि इनके पास पैसे नहीं है। 15-16 घर जो मुसलमानों के हैं सभी मज़दूर किस्म के हैं, बेचारे कमाने जाते हैं तो 500 रुपये मिलता है तो 300-400 खर्च ही हो जाते हैं, 150 बचा कर इस मस्जिद में लगाते हैं, और उन्हीं के लगे हुए मस्जिद पैसे से ये मस्जिद यहाँ तक पहुँची है। आप लोगों ने जो मदद दिया है, इंशाअल्लाह ये काम मुकम्मल हो गया है, अब बस सेटरिंग लगनी बाकी है और फिर ढलाई बाकी है। आप लोग जितना हो सकता है मदद करते रहें और इस वीडियो को शेयर करते रहें। क्या कहिएगा मोहसिन भाई आप? मैं यही सबसे कहना चाहूँगा कि आप जो मदद किए थे कुछ दिन पहले, तो वो जो मदद हमको मिली, तो जो इसमें काम बाकी रुका हुआ था वो काम तो पूरा हो गया है, मगर अब इसका ढलाई का काम होना है। जो हम लोग सेटरिंग का भी बात कर लिए हैं, सेटरिंग का बात किए और बेना भी उनको दे दिए हैं, मगर मटेरियल का भी इंतज़ाम नहीं हुआ है। ये आप सबके उम्मीद से है। अगर सेटरिंग हो गया, मटेरियल नहीं हुआ, तो हम लोग का पैसा भी बेकार चले जाएगा और मस्जिद का काम भी नहीं होगा। तो 2 दिन के बाद सेटरिंग वाला आने वाला है, और वो सेटरिंग यहाँ पे गिराएंगे, इसका ये मस्जिद का सेटरिंग करेंगे वो माल गिरा के, और इस मस्जिद का ढलाई होना है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद के लिए मदद करें। आप से 1 रुपया होता है, आप 1 रुपया ही करें, 10 रुपया होता है 10 रुपया ही करें, 5 रुपया होता है 5 रुपया ही करें, 100 रुपया होता है 100 रुपया ही करें। आप जितना कर सकते हैं वो आपकी मर्ज़ी में है, आप उतना ही मदद करें। अगर आप उतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े आदमी हैं, जिसको अल्लाह ने दौलत दी है, आप उन तक ये वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी इसमें हिस्सा लें। हम सबको तो ये होना चाहिए कि जितने भी मुसलमान भाई हैं, अगर दीन का काम हो और उसमें सिर्फ़ 2 रुपया हो तो 1 रुपया दीन के काम में दे देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? कि ये दुनिया हर चीज़ नहीं है, ये दुनिया हम सब की दौलत नहीं है, ये दुनिया हम सब के लिए कैद खाना है, और काफिरों के लिए जन्नत है, मुसलमानों के लिए कैद खाना है। और हम सब का जो जन्नत है, वो जो पूरी ज़िंदगी है, वो आखिरत की ज़िंदगी है, जो हम सब को मरने के बाद मिलती है। वो ज़िंदगी असल ज़िंदगी है, दुनिया की कोई ज़िंदगी नहीं है। अगर हम मस्जिद के लिए दुनिया के अंदर अगर 1 रुपया हो, जो भी हो, नीयत से, चाहे किसी भी तरीक़ा से, जिस्म से ही हो, अगर मस्जिद अगर दिन के काम में मदद करेंगे, तो कब्र में हम जब जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहम फरमाएंगे और फरिश्तों से कहेंगे, जब फरिश्ते हमें अज़ाब देने आएंगे, जब डराने आएंगे, तो फरिश्ते कहेंगे, ए फरिश्ते, ये मेरा बंदा है, इसको तो अज़ाब मत दे, ये मेरा बंदा है, तो इसके कब्र में जन्नत की खिड़कियाँ खोल दे, ये मेरा बंदा है, इसको तो सुकून से सोने दे। तो फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाल करेंगे, या अल्लाह, ये बंदा तो बहुत गुनहगार है, मगर बोलेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, नहीं, ये मेरा बंदा गुनहगार नहीं, बहुत नेक दिल है। कहेंगे क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बोलेंगे फरिश्ते को, ए फरिश्ते, ये बंदा जो है ना, मेरे दीन का काम हो रहा था, मेरा घर बन रहा था, जिसमें मेरा ज़िक्र व तारीफ़ होता, वो घर बन रहा था, उसमें इसने
सही दिल से, सही नीयत से अपने जो मालो दौलत कमाए थे वो लगाए हैं। तो मैं ये तुमसे कहता हूँ कि मेरे बंदे को सुकून से सोने दे और इनके कब्र में जन्नत की खिड़कियाँ खोल दे। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये मस्जिद है, अगर इसमें हम मदद करेंगे तो हमारा माल घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। तो अगर हम सबको दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब होना है तो सबसे पहले हमें दिन के काम में हिस्सा लेना है। दिन का काम सिर्फ मस्जिद ही नहीं बनाना बल्कि जो मदरसे हैं वो भी, और जो बच्चे दीनी तालीम से दूर है उनको दीनी तालीम के करीब लाना भी वो दीन का काम है। जो गरीब है उनको, जो बेबस हैं उनका सहारा बनना भी दीन का काम है। जो लाचार है, जो बीमार है, उनका सहारा बनना, उनको दिलासा देना भी दीन का काम है और उनका मदद करना भी दीन का काम है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं सभी मुसलमान भाइयों से यही गुजारिश करूँगा कि मस्जिद तो लेंटर तक जा चुका है और आप सबसे यही उम्मीद है और यही आस लगा के बैठा हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी यही उम्मीद करता हूँ, यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबके दिल में ये बातें डाले और दिन ये मस्जिद का ढलाई हो जाए। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप ये मस्जिद में हिस्सा लें और मस्जिद की ढलाई करवाने में सबसे ज़्यादा हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करें ताकि मस्जिद का ढलाई हो जाए, ताकि इसमें नमाज और अज़ान शुरू हो जाए और दीनी तालीम शुरू हो जाए। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो सेटरिंग वाले से जो हम बात किए वो मटेरियल गिराएंगे, गिराने के बाद वो लगाएंगे, मटेरियल नहीं आएगा, मस्जिद का माल नहीं आएगा, तो फिर ये मस्जिद का सेटरिंग भी खुल जाएगा। तो फिर उसके बाद मजबूरन हम सबको कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम गरीब मोहल्ला है, यहाँ पे जितना होता है उतना नहीं, इंशाअल्लाह मस्जिद बनेगी और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह जितना काम हुआ है, सेटिंग का भी लगभग पैसे का इंतज़ाम हो चुका है, बस इसमें ज़रूरत है सरिया की, सीमेंट की और बालू की। तो इंशाअल्लाह वह भी जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। आप लोगों के ज़रिए आप लोग जितना हो सकता है इस मस्जिद के छत ढलाई में हिस्सा लीजिए और अगर जो लोग हिस्सा नहीं ले सकते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।